रब ने बनाया। यार तूने क्या किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मेरी दुआ भी यही है कि आप सब ठीक हों। और जी ये संडे का दिन है और आज जो है मेरी बेटी की बर्थडे थी, तो सुबह सुबह जो है सारी मैंने क्लीनिंग कर ली और अभी जो है इसकी जो चीज़ें मैं लेके आई थी डेकोर करने के लिए वो सब चीज़ें मैंने निकाली हैं और ये जगह चाहिए इसको मैं डेकोर करने लगी थी। और ये सारी वही चीज़ें हैं जो लास्ट व्लॉग में बर्थडे शॉपिंग वाले व्लॉग में मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी कि मैं बर्थडे की डेकोरेशन के लिए क्या क्या चीज़ जो है वो लेके आई हूँ। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ जो है यहाँ पे मैं अभी डेकोरेशन करने वाली हूँ। और मैंने असल में सोचा था कि मैं जो है ना बेबी शार्क की जो थीम है ना सारी उस पर डेकोरेशन करूँगी, तो उसी के अकॉर्डिंग मैं चीज़ें लेके आई थी और वही जो है मैं अभी डेकोर करने लगी हूँ। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मैं बना रही थी और साथ साथ हस्बैंड को मैंने कहा है कि वो सारे जितने भी बैलून्स हैं ना वो बना के दें मुझे, क्योंकि जो डेकोरेशन मैं करने वाली थी उसके लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा बैलून्स चाहिए थे। तो ये देखें इसकी मैंने इस तरह की ये जो स्ट्रिप है ना इस तरह की सारी स्ट्रिप मैंने इसकी कटिंग करनी है और इसके साथ जो है मैं ग्रास बनाऊँगी। तो वो मैं किस तरह से लगाऊँगी वो मैं अभी आगे आपको दिखाती हूँ कि किस तरह से वो बनेगा। और जहाँ पे ये सारी डेकोरेशन करनी थी उसके लिए मुझे बैकग्राउंड ब्लू चाहिए था। तो इत्तेफाकन ये जो वॉल है यहाँ पे मैंने सारी डेकोरेशन करनी है और ये वॉल पहले से जो है ना ब्लू है, तो ये काम आसान हो गया कि बैकग्राउंड मुझे ब्लू मिल गया पहले से ही। और ये जितने भी आर्ट वर्क्स होते हैं ना ड्राइंग्स और पेंटिंग्स वगैरह और ये सारी चीज़ें क्राफ्ट वगैरह बनाना इसका मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ रहा है। तो अभी जब मैं आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ये काम खोल के बैठी तो मुझे ना अपना वो स्कूल वाला टाइम याद आ गया जब मैं टीचिंग करती थी, क्योंकि मैंने जो है मॉन्टेसरी में पढ़ाया है। तो वहाँ पर तो ये आर्ट वर्क वगैरह बहुत ज़्यादा होते थे, बहुत ज़्यादा। घर में भी मैं करती थी, स्कूल में भी मैं करती रहती थी। तो वो ये कि उस टाइम तो मैं करती थी, लेकिन बेटी की वजह से ना मैंने बिल्कुल ये चीज़ें निकालना ही छोड़ दिया, बिल्कुल कभी मैंने काम किया ही नहीं, क्योंकि बच्चों के साथ जो है ना ये चीज़ मुश्किल हो जाती है। और अभी भी जब मैं ये काम कर रही थी तो उसने मुझे काफ़ी तंग किया और ख़ास तौर पे जब वो शॉर्ट्स मैंने बना ली ना उनकी फेसेस वगैरह लग गए, उसको समझ आ गया कि ये क्या चीज़ है, तो फिर तो उसने शोर डाल दिया कि ये मुझे दे दो आप। तो मुझे जो है बेसिकली ये चीज़ पसंद है, ये काम मैं शौक़ से करती हूँ। तो फिर जितनी भी डेकोरेशन वगैरह होती है ना घर में, कोई भी इसकी बर्थडेज़ वगैरह की हों या कोई भी हो, तो वो फिर मैं खुद ही से करती हूँ। जो चीज़ मुझे पसंद होती है तो फिर मैं उसके अकॉर्डिंग जो है ना उसको रेडी कर लेती हूँ। तो ये ग्रास जो है इस सारा मैंने कटिंग कर लिया और इसको बस अब मैं एंड पे लगा लूँगी। और अभी ये जो शार्ट्स है ना ये देखें, ये वाली जो एक ब्लू है, येलो है और पिंक, ये वाली शार्ट्स मैं बनाने लगी हूँ। तो ये मैं किस तरह से कटिंग करूँगी मैं आपको दिखाती हूँ। आशियाना मेरा साथ तेरे है ना, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा, मैं फिर भी तुमको चाहूँगा। अंधेरा तेरा मैंने ले लिया, मेरा उजला सितारा तेरे नाम किया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया हो पिया। चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ, चन्ना मेरे आ मेरे आ बेलिया हो पिया। तो ये देखें, ये एक शार्क इस तरह से मैंने रेडी कर लिए है। और अब ये जो इसके दरमियान में पार्ट था ना वाइट वाला, ये अलग से मैं इस तरह वाइट चार्ट पेपर का मैंने कट किया और इसको मैं इसके ऊपर ना इस तरह से पेस्ट कर दूँगी। तो अब एक शार्क भी रेडी हो गया और एक जो ये वाइट वाला पार्ट था ये भी मैंने इस तरह से कट कर लिया। तो अब इसी नाप को यूज़ करके ना मैं बाकी जो है ना दोनों शार्क्स और ये वाइट वाले पार्ट उनके ये इसी के अकॉर्डिंग मैं जो है कट कर लूँगी इसी नाप के साथ ही। तो ये जो था चार्ट पेपर मुझे कम था, वाइट पेपर कम था, एक ही था। तो फिर ये अब जो है ना पूरा इसके ऊपर नहीं बन रहा था, तो इसको ये 2 पीसेस में मैंने बनाया है एक शार्क का। और इसको जो है ना फिर मैं बाद में आपस में इनको जोड़ दूँगी इसके ऊपर पेस्ट करते हुए।
तो ये जो ब्लू वाली शार्क है जो मैंने पहले कट कर ली थी, ये देखें इस तरह से मैं इसके ऊपर रख के चार्ट पेपर के ऊपर और इसके साइडों पे इसको ट्रेस कर लूँगी पूरा, और इसी के अकॉर्डिंग वो जो पिंक कलर की शार्क है वो भी सेम इस तरह से कट कर लूँगी। तो ये मैंने पिंक वाली कट कर ली है, और अब जो येलो वाली है वो भी सेम इस तरह से मैं इसके ऊपर ट्रेस करके उसको कटिंग कर लूँगी। तो ये देखें तीनों शार्क्स मेरी रेडी हैं। और यहाँ पे जो है इनकी ये आइज़ भी मैंने राउंड में इस तरह से वाइट चार्ट पेपर से कट करके रख ली थी। और यहाँ पे देखिए ज़रा बेटी जो है वो फटाफट से वाइट वाला चार्ट पेपर उठा के और उसके ऊपर लिखने शुरू हो गई थी पेंसिल के साथ, और बस हाथ साथ उसने जो है ना मस्तियाँ अपनी की हुई हैं। तो ये मैंने इसके ऊपर देखें इस तरह से पेस्ट कर दिया, तीनों के ऊपर मैं पेस्ट कर दूँगी, और ये जो इसकी आइज़ हैं वो मैं इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी यहाँ पर। और ये देखें जब इन शार्क के थोड़े से फेसेस क्लियर होने शुरू हो गए ना, पता चल रहा था कि क्या चीज़ है। तो यहाँ पे जो है ना हम बेटी ने काफ़ी जोर शुरू कर दिया था कि ये मुझे दे दो, ये बेबी शार्क है ये वो। तो वो जो पोएम है ना बेबी शार्क वाली, उसको ये बोलती है बेबी टीटी। तो अभी जब ये तीनों शार्क्स मैंने बनाई तो मुझे नहीं आइडिया था कि उसको पता होगा कि कौन सी मामा शार्क है, कौन सी बाबा शार्क है और कौन सी बेबी शार्क है। तो जब हमने उससे पूछा तो वो कलर के अकॉर्डिंग उसने बताया है कि ये जो ब्लू वाली थी इसकी तरफ इशारा करके उसने कहा है कि ये बाबा शार्क है, और जो हमने पूछा बेबी शार्क कौन सी तो उसने बताया कि येलो वाली है, और पिंक वाली को कह रही थी मामा शार्क। तो मुझे नहीं पता था कि उसको ये कलर वाइज जो है ना इसको पता है कि ये कौन कौन सी शार्क्स हैं। तो यही बात है कि बच्चों को जो चीज़ पसंद होती है ना, जिस चीज़ का उनको शौक़ होता है उसमें वो ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, और उसकी फिर डिटेल्स वगैरह भी सारी उनको पता होती हैं। तो मुझे पता था कि बेटी को जो है वो बेबी शार्क वाली पोएम ज़्यादा पसंद है, और वो सारा जो है ना इसका एक्ट वगैरह भी करती है और उस तरह से साथ साथ करती है। तो मेरा फिर इसीलिए मैंने जो डिसाइड किया था कि मैं सारी जो इसकी डेकोरेशन है वो बेबी शार्क के थीम पर करूँगी। तो बच्चों का जो शौक़ होता है ना, बेसिकली इनका जिस चीज़ में इंटरेस्ट होता है, तो हमें भी चाहिए कि हम उसी के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ करें, ताकि बच्चे जो है वो भी उस चीज़ को एंजॉय कर सकें, और प्यारी प्यारी सी मेमोरीज़ भी उनकी जो है वो भी क्रिएट हो जाएं साथ साथ। तो ये देखिए इनकी आइज़ जो हैं ये कंप्लीट हो गई, इतनी प्यारी प्यारी क्यूट सी। और ये जो इनकी डिटेलिंग थी ना, ये अलग से बाबा शार्क की अलग से थी, बेबी शार्क की अलग से, और मामा शार्क की अलग से। ये मुझे भी पहले नहीं पता था बनाने से पहले, ये भी मैंने अभी देखी है तो मुझे पता चला है कि ये इनके अलग अलग फेसेस हैं। तो अभी ये जो इनके टीथ है ना, ये जो इस तरह रेड रेड कलर के बने हुए थे, ये मैं इस ग्लिटर वाली शीट से कटिंग करूँगी और इस तरह से बनाऊँगी। तो ये मैं लगाऊँगी तो बड़ी प्यारी सी शार्क रेडी हो जाएंगी। अब ये रेडी होती हैं तो इनकी फ़ाइनल में लुक आपको दिखाती हूँ कितनी क्यूट ये बनी थी। तो ये देखें ये इनकी फ़ाइनल लुक है, इस तरह से ये रेडी हो गई हैं। और बस इनको मैं जल्दी जल्दी ना वॉल पे पेस्ट कर दूँगी, इससे पहले कि बेटी ये ले के और इनको फाड़ दे। तो इनके पीछे बैक साइड पे जो है मैंने वो जो पेपर टेप होती है वो मैंने लगा दी, और इनको जो है ना इस तरह से मैं वॉल पे अब पेस्ट कर रही हूँ। और इनको पेस्ट करना काफ़ी मुश्किल हो रहा था, क्योंकि ये जो वॉल थी ना ये टेक्सचर्ड है, तो उसके ऊपर वो टेप लग ही नहीं रही थी। तो फिर वो जो डबल टेप होती है उसको मैंने इसके बैक पे लगाया, और उससे ये होता है कि थोड़ा सा वेट ज़्यादा भी हो तो वो जो है ना उसके ज़रिए पेस्ट हो जाती है चीज़। तो वो मैंने इनकी बैक साइड पे लगाया है, और उसके साथ जो है ना फिर मैं इनको पेस्ट करी तो उसके साथ ठीक हो गया, उसके साथ ये पेस्ट हो गई हैं। तो ये देखें एक तरफ मैंने बाबा शार्क लगाई है और एक तरफ मैंने ये मामा शार्क लगा दी है, और इन दोनों के मेड में ना इस तरह से यहाँ पर जो है मैं लगाऊँगी बेबी शार्क। तो ये देखिए लग के जो है ना और ज़्यादा क्यूट लग रही हैं जब वॉल पे लग गई हैं तो। और यहाँ पे जो है बैलून भी हस्बैंड ने सारे बना के रख दिए, और ये जो बैलून थे इनको जो है ना हम चार बैलून जोड़ के तो इस तरह से एक फ्लावर सा बना दिए। और अब इन सारे फ्लावर्स को जो है जोड़ के हम लोगों ने आर्च बनानी थी, और ये सबसे ज़्यादा मुश्किल काम था कि ये किस तरह से बनाई जाए। तो बस बैलून्स की हम लोगों ने 2 लाइंस बनाई, और इनको इतना मुश्किल था वॉल के साथ इनको अटैच करना कि वो वॉल के ऊपर ये ठहर ही नहीं रही थी लाइंस इसकी बैलून्स की। और ये सारा काम करते हुए नीचे जो है ना लाउंज में सारा गन फैल चुका था, और जो क्लीनिंग थी उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो बहरहाल अभी ये काम सारा ख़त्म होगा तो इसके बाद जो है लाउंज की फिर एक दफ़ा से मैं क्लीनिंग करूँगी, सारा यहाँ से झाड़ू लगाना पड़ेगा। और जब इस तरह का काम होता है आर्ट वर्क वगैरह होता है तो फिर गन तो पड़ता है इतना ज़्यादा। तो ये देखें फ़ाइनल लुक इसकी, इस तरह से ये आर्च बनाई है हम लोगों ने बैलून्स की।
और इसको लगाना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन इसकी जो फ़ाइनल लुक थी ना वो बिल्कुल उस तरह से आई थी जिस तरह से मैंने सोचा था और जिस तरह से मैं चाह रही थी कि ये बने, तो बनी बिल्कुल उस तरह से। शुक्र है कि वो बन गई। और अब यहाँ पे ये ग्रास लगाना रह गया था और अब टाइम काफ़ी हो गया था क्योंकि सुबह से हम लोग लगे हुए थे ये सारा डेकोरेशन को, और अभी मैंने जो है ना सारी कुकिंग वगैरह भी करनी थी। तो फिर ये वाला काम मैंने दे दिया हस्बैंड को कि वो करें यहाँ पे, और वो ऊपर से बस इनको ग्रास को जोड़ते जा रहे थे और नीचे से फिर मैंने कहा इसको मैं फ़ोल्ड करके और इस तरह से फिर मैं सेट कर दूँगी। तो बस ये वाला काम अभी वो कर रहे हैं और मैं अब जा रही थी किचन में कुकिंग मेरा करने। और ये जगह जो है तकरीबन रेडी हो गई थी, लेकिन कुछ चीज़ें रह गई थी लगाने वाली, तो वो अभी लग जाएंगी। तो फिर उसके बाद जो है सारी यहाँ की क्लीनिंग भी करनी है मैंने। तो बस इस घर में इस तरह से कोई फंक्शन वगैरह हो तो बस फिर सारे काम जो है एक साथ चल रहे होते हैं, और पता नहीं क्यों हमारे बगैर तो कोई काम होता ही नहीं है। कुकिंग में तो मस्ट हमने ही करना है काम, बाकी डेकोरेशन वगैरह में भी साथ साथ हमने देखना है, और सारे काम जो है आगे पीछे हम लोगों ने ही करने। तो ये देखें, ये हैप्पी बर्थडे जो है वो नीचे इस तरह से हमने लगा दिया यहाँ पे ग्रास के ऊपर, और जो बैलून्स थे जो बाकी बच के थे वो जो है ना नीचे इस तरह से बैलून्स बना के हमने नीचे फर्श पे सारे डाल दिए येलो और वाइट कलर में, क्योंकि जो बेबी शायर का कलर थे ना येलो और वाइट कलर थे, तो उसी कलर के जो है हम लोगों ने बैलून नीचे डाले हैं। और यहाँ से जो है सारी मैंने क्लीनिंग कर दी, और यहाँ पे जो है अभी जहाँ पे ये बैलून्स डाले हैं यहाँ पे फ्रंट पे मैंने एंड पे ना टेबल यहाँ पे सेट करना था, डाइनिंग टेबल, और उसके ऊपर फिर केक वगैरह जो है वो सेटिंग करनी थी। तो ये है इसकी फ़ाइनल लुक, और कंप्लीट होने के बाद इस तरह से ये नज़र आ रहा था। और बस अब जो है ना इसके आगे मैंने सिर्फ जो है एंड पे डाइनिंग टेबल सेट करना था, उसके ऊपर केक वगैरह अरेंज करना था, और अभी साथ साथ मैं कुकिंग भी कर रही थी। और कुकिंग की मैं कोई भी वीडियो शूट नहीं कर सकी क्योंकि टाइम इतना कम था कि अगर अब मैं साथ साथ जो है ना कुकिंग की भी दिखाने लग जाती तो फिर काफ़ी लेट हो जाना था। और अभी बस मैंने कपड़े प्रेस किए हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन से ड्रेसेस हैं जो आज मैं और मेरी बेटी पहनने वाले हैं। तो ये वाला ड्रेस है जी मेरा, जो मैं आज पहनने वाली हूँ ब्लैक कलर में, और ये जो है फ़्रॉक बना हुआ है ये मैंने खुद ही बनवाया है। ज़्यादातर जो मेरे ड्रेसेस होते हैं ना वो मैंने खुद ही बनवाए होते हैं, और बेटी की भी खुद ही बनवाती हूँ, लेकिन जो बर्थडे का था ना वो मैंने लिया है क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि अब मैं उसका जो है ना फ़्रॉक बनवाऊँ। तो उसका मैं दिखाती हूँ अभी आपको। मेरा जो है ये ब्लैक कलर में था, और बेटी का जो ड्रेस है वो फुल जो है था वाइट कलर में था, और ये फ़्रॉक था बेटी का फुल वाइट कलर में, और ये मैंने रेडीमेड लिया था। तो इसकी जो पेटी है वो उस पर काम हुआ था, लेकिन नीचे से ये बिल्कुल खाली था और पूरा नेट का था, और ये नेट इतनी फूली हुई थी ना और पहन के इतनी प्यारी लुक आ रही थी ना उसकी। सही बर्थडे वाला फ़्रॉक लग रहा था, क्योंकि बर्थडेज़ पे ना बच्चों को इस तरह के फूले फूले से और इस तरह के नेट वाले ना फ्रॉक्स बड़े प्यारे लगते हैं। और खाने में मैंने क्या बनाया था वो भी मैं अभी आप लोग को दिखाती हूँ, क्योंकि कुकिंग के टाइम तो मैं वीडियो नहीं बना सकी कि मैं आप लोग को दिखा दी कि मैं क्या बना रही हूँ, लेकिन जब खाना खाने लगी थी तो फिर मुझे याद आया कि मैंने कहा चलो आप लोग के लिए भी वीडियो बना लूँ, थोड़ा सा आप लोग के साथ शेयर कर दूँगी। और ये खाना खा भी मैं उस टाइम पर रही हूँ जब सारे गेस्ट वगैरह जा चुके हैं, और बिल्कुल एंड पर सारा काम ख़त्म होने के बाद जो है ना अब आराम से बैठ के मैं खाना खाने लगी थी। तो खाने में मैंने जो है ये फ्राइड राइस बनाए, और उसके साथ मैंने फ़िश बनाई थी, और इसके अलावा मैं आपको बता रही थी लास्ट व्लॉग में कि मैं चिकन कढ़ाई भी बनाऊंगी, तो वो भी मैंने बनाई थी, लेकिन वो मैं आप लोग को नहीं दिखा सकती क्योंकि वो खुद भी मुझे देखने को भी नहीं मिली, क्योंकि वो जो है वो उसी टाइम पे ख़त्म हो गई थी, और जब सब खाना खा रहे थे सिर्फ उस टाइम में मैंने थोड़ी सी टेस्ट की थी। और स्वीट डिश में मैंने ये बनाया था रशियन सैलेड। और आपको खाना अच्छा बना है कि नहीं बना, आई थिंक इसकी गारंटी यही होती है कि आपको खाना कितना बच गया और कितना खाना खाया गया। तो जो कढ़ाई थी चिकन कढ़ाई थी वो आई थिंक सबसे ज़्यादा मज़े की बनी थी, क्योंकि वही फिनिश भी हो गई थी और वाकई में वो बनी भी मज़े की थी। तो मैंने आप लोग को बताया था कि जो फार्मिंग चिकन है, जो नॉर्मल चिकन आजकल मिलता है वो हम लोग नहीं खाते, कब से हम लोगों ने जो है वो उसको यूज़ करना छोड़ दिया है। तो जो चिकन कढ़ाई थी वो भी मैंने देसी चिकन की बनाई थी, और राइस में भी जो चिकन मैंने यूज़ किया था वो भी देसी चिकन था। तो देसी चिकन की चिकन कढ़ाई किस तरह से बनती है उसकी इंशाल्लाह मैं डिटेल में रेसिपी शेयर करूँगी, तो फिर आप लोग भी ट्राई कीजिएगा और देखिएगा कि देसी चिकन की कढ़ाई कितने मज़े की बनती है। तो खाना जो है वो मैंने आपको पहले दिखा दिया है, हालांकि मैंने एंड पे खाया था, लेकिन बाकी सब ने जो है वो इसी टाइम पे खाया था। और उसके बाद फिर हम लोगों ने केक कट किया था। तो यहाँ पे जो है केक के साथ साथ ही मैंने इस तरह से कैंडल्स लगा दी थी, और लाइट्स मैंने ऑफ़ कर दी थी, लेकिन लाइट ऑफ़ करके जो है वीडियो सही नहीं बन रही थी, तो फिर मुझे लाइट्स ऑन करनी पड़ी। और इस तरह से जो है कैंडल्स मैंने साइडों पर लगाई थी, और ज़्यादा सारी कैंडल्स लगाई थी क्योंकि बच्चों को जो है ना कैंडल्स बुझाने का ज़्यादा शौक़ होता है, तो वो मैंने इतनी ज़्यादा फिर जो है ना साइड्स पर लगाई थी छोटी छोटी कैंडल्स। और ये था इसका बर्थडे केक इस तरह से।
और जो लोग मेरी बेटी का नेम पूछे थे तो ये देख लें, इसका नेम भी देख लें आप लोग आज। और बस फिर अभी हम लोगों ने यहाँ पे केक इसका कट किया और फिर इसकी पिक्चर्स वगैरह बनाई यहाँ पे।